हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, काफ़ी दिनों से काफ़ी सारे क्वेरीज़ आ रहे हैं कि ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ये कॉइन आप बीटीसी पेयर में खरीदो या बीटीसी पेयर में सेल करो, बट करें कैसे? इंडियन एक्सचेंजेस पे तो है ही नहीं ऑप्शंस, या अगर है भी तो उसमें बहुत कम कॉइन्स अवेलेबल है, तो कैसे करें उसको ट्रेड? और वही नहीं दोस्तों, अगर बाइनेंस को ही यूज़ करना है तो बाइनेंस इतना आसान है नहीं, तो कुछ तो बताओ बाइनेंस के बारे में, कैसे करना है? उसपे ट्रेडिंग कैसे करनी है? उसपे ट्रांसफर कैसे करना है? तो दोस्तों आज सब कुछ बताऊँगा एक-एक करके इसी वीडियो में कि वज़ीरएक्स और बाइनेंस पे कैसे करना है ट्रेडिंग, कैसे करना है ट्रांसफर, और साथ ही साथ दोस्तों ये भी मैं बताऊँगा ट्रेडिंग में अपने ऑर्डर कैसे प्लेसेस करना है, और इसके अलावा दोस्तों और भी जो बाइनेंस पे फीचर अवेलेबल है जो कि हमें लोकल एक्सचेंजेस पे नहीं मिलते, उसको भी हम देखेंगे क्विकली। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत लोग नए हैं क्रिप्टो मार्केट में और काफी लोग बाइनेंस से बचना चाहते हैं क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको। तो मैं बताऊंगा आज डिटेल में। दोस्तों इससे पहले मैं आपको डेमो दूं, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर कहना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी प्लेटफॉर्म पे सामने से कभी कांटेक्ट नहीं करेगी, ना कांटेक्ट करने के लिए कहेगी। दोस्तों अगर कोई भी पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे सामने से कांटेक्ट करके बोलती है कि आप मुझसे बात करो, मुझे फेवर करो, या फिर किसी प्रकार के ट्रांजैक्शंस की बात करती है, तो दोस्तों अवेयर हो जाइए, क्योंकि वो पर्सन शायद आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों उस पर्सन को या तो स्पैम रिपोर्ट कीजिए, ब्लॉक कीजिए, या फिर उसे इग्नोर कीजिए। दोस्तों अपने आप को क्रिप्टो मार्केट में सेफ रखिए और अवेयर रहिए। और इसके अलावा बताना चाहूंगा, अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म पे मेरे ऑफिशियल लिंक फाइंड आउट करना चाहते हो, तो उसका एक ही तरीका, आप जाओगे cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और वहां पे मेरे जितने भी ऑफिशियल लिंक है, या मेरे से आप अगर पर्सनली चैट करना चाहते हो या मीटिंग रखना चाहते हो, तो उसके सारे प्रोसीजर वहां पे मेंशन है, आप जाके वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों अगर आप नए हो और अभी तक रजिस्टर नहीं किया एक्सचेंज पे, तो आप जा सकते हो cryptoinsiderta.blogspot.com पे, और रिकमेंडेड साइट में जाके वहां पे आप बाइनेंस पे रजिस्टर कर सकते हो, बिटबीएनएस पे रजिस्टर कर सकते हो, और वजीरएक्स पे रजिस्टर कर सकते हो। ये दोनों एक्सचेंज दोनों इंडियन है, और ये जो है इंटरनेशनल एक्सचेंज है। मैं ट्रेडिंग करने के लिए आपको बाइनेंस पे रिकमेंड करता हूँ, और वही अगर इंडियन एक्सचेंज को यूज करना है आपको ट्रांसफर करने के लिए या कन्वर्ट करने के लिए, तो आप बिटबीएनएस या वजीरएक्स यूज कर सकते हो। आज मैं वजीरएक्स और बाइनेंस की बात करूंगा, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, दोनों एक ही कंपनी है। इंडियन वर्जन है वजीरएक्स, बाइनेंस का आप मान के चलो, क्योंकि दोनों के बीच में आप आसानी से फ्री में टोकन्स का ट्रांसफर और विड्रॉ कर सकते हो। वो अभी हम देखेंगे डेमो में। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये नहीं जाना है, तो आप जा सकते हो इसी प्लेलिस्ट के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ प्लेलिस्ट का लिंक, उसे जाके आप देख सकते हो, और उसमें मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे लिंक करना है एक्सचेंजेस पे। और साथ ही साथ 1inch जो कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है मेरा फेवरेट, आप चाहोगे इस पे रजिस्ट्रेशन मेरे लिंक के थ्रू करते हो इन सभी एक्सचेंजेस पे दोस्तों, तो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा जितने भी चीजें मेंशन है इस वेबसाइट पे। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आप टेक्निकल एनालिसिस खुद का करना चाहते हो, तो आप ट्रेडिंग व्यू का इस लिंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप फ्री में $30 आपको फ्यूचर में मिल जाएगा जब भी आप परचेस करोगे। तो दोस्तों अब बिना देरी किए चलते हैं सीधा वजीरएक्स पे। वजीरएक्स जो कि इंडियन एक्सचेंज है। तो दोस्तों जब आप वजीरएक्स पे लॉगिन करोगे और अपने फंड पे जाओगे, अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये मैंने डेमो अकाउंट आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, और जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे करना है। मैंने बाइनेंस का और वजीरएक्स का एक अकाउंट क्रिएट किया, उसमें कुछ फंड डाले हैं, और आप लोगों के सामने ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। दोस्तों इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, वजीरएक्स या फिर बाइनेंस का जो इंटरफेस हमें वेबसाइट पे दिखता है, कुछ वैसा इंटरफेस मोबाइल पे भी होता है, लेकिन वो ज्यादा बेटर और ज्यादा इजी टू हैंडल होता है। तो मैं उसका भी डेमो क्विकली दूंगा। सिर्फ आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ये फंड में आप जाते हो तो आपको सारे फंड्स यहाँ पे आ जाते हैं, जितने भी आपने कॉइन्स परचेज किए हैं हिस्ट्री में, वो सारा कुछ दिखा देगा। यहाँ पे डिपॉजिट या विड्रॉ का ऑप्शन होगा हर एक कॉइन के आगे, और आप उससे डायरेक्ट विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। ऑफकोर्स आईएनआर में डिपॉजिट करोगे अगर आपका केवाईसी वेरीफाइड है। कैसे करना है सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, आप जाके उस वीडियो में देख सकते हो कि फंड कैसे ट्रांसफर करना है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कर लो कि आपके पास ऑलरेडी आईएनआर है, ठीक है, ऑलरेडी आपके पास रुपीज है। अब आगे कैसे करना है तो मैं इसका डेमो आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्विकली आपको एक्सचेंज का, जो इसका वजीरएक्स का एक्सचेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्विकली आप देखोगे इसमें आईएनआर पेयर है। आईएनआर पेयर का मतलब है दोस्तों कि हम इसमें, अगर आपके पास रुपए हैं तो रुपए के बदले आप खरीद सकते हो, चाहे बीटीसी हो, एक्सआरपी हो, यूएसडीटी, अलग अलग एक्सचेंजेस पे अलग अलग होता है। यहाँ पे आईएनआर में इन सारे कॉइन्स को हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा यूएसडीटी का पेयर है। अगर आपने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया है यूएसडीटी में, जो कि 74 रुपीज में अभी दिखा रहा है, तो आप जाओगे, आपके पास यूएसडीटी है, तो यूएसडीटी के बदले आप कौन कौन से कॉइन परचेस करने के लिए आपको वजीरएक्स देता है ऑप्शन, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड है दोस्तों। आपको देखने को मिल जाएगा, डॉट भी देखने को मिल जाएगा, टीआरएक्स, और काफी सारे कॉइन्स जो आईएनआर पेयर में अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों डब्ल्यूआरएक्स जो कि वजीरएक्स का टोकन है, अगर आपके पास वो है तो उसके बदले भी आप लेन देन में बाकी के टोकन्स खरीद सकते हो या बेच सकते हो। और ऑफ कोर्स मेरा फेवरेट, और जो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, कि बिटकॉइन पेयर में हमेशा सेल करो, प्रॉफिट मेकिंग करो, या फिर एक्यूमुलेट करो। तो अगर उसमें ट्रेड करना है तो आप बीटीसी पेयर में बहुत सारे आपके पास टोकन्स का ऑप्शन मिल जाता है वजीरएक्स पे। लेकिन कई सारे टोकन्स
या फिर कई सारे कॉइन वजीर एक्स पे, बिटबीएनएस पे या जेप्टे पे या और बाकी के एक्सचेंजेस पे, इंडियन एक्सचेंजेस पे अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि बाइनेंस पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। अभी मैं शॉर्ट में क्विकली बता देता हूँ कि आप जब फंड में जाते हो तो यहाँ पे अभी आप देखोगे कि मैंने जो फंड डाल रखा है रुपीज मेरा इसमें 56 पैसे ओनली, तो ऑफ कोर्स मैं इससे नहीं कर सकता हूँ। मैं इसके लिए दूसरा आपको दिखाऊंगा डेमो, दूसरे अकाउंट से डेमो दिखाऊंगा जो कि मैं आपको फोन पे दिखाऊंगा ऐप पे। उससे पहले मैं क्विकली बता देता हूँ, मेरे पास यूएसडीटी पेयर अवेलेबल है यहाँ पे $198, राइट। तो अभी मुझे इसे विड्रॉ करना है या डिपॉजिट करना है तो कैसे करना है, या उससे पहले अगर मुझे कुछ परचेस करना है तो मैं कैसे करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एसएक्सपी लिया है, 50 है मेरे पास, WRX है, बीटीटी है, तो अब मैं जाऊंगा, मेरे पास यूएसडीटी है तो मैं जाऊंगा यूएसडीटी पे, और यूएसडीटी के बदले यहाँ पे यूएसडीटी में देखूंगा कि मुझे कौन सा कॉइन खरीदना है। लेट सपोज मुझे इस वक्त लेट सपोज कि मुझे डॉट खरीदना है या फिर यूनी खरीदना है या फिर कोई भी कॉइन जो मैं खरीदना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उस कॉइन को सर्च करूंगा यहाँ पे। एंड अगर आपके पास सर्च का ऑप्शन होता है, आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, या फिर मैं जैसे एक्सआरपी है, एक्सआरपी पे जाऊंगा यहाँ पे, एंड एक्सआरपी पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो आप, एक्सआरपी पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे बाई का ऑप्शन आ गया है, एंड अभी ये ग्राफ लोड हो जाएगा कि एक्सआरपी का जो भी रेट है। तो यहाँ पे आप देखो यूएसडीटी का चार्ट है, ये आईएनआर का नहीं है, तो मेरे पास क्योंकि यूएसडीटी अवेलेबल है तो मैं यूएसडीटी में बाई या सेल कर सकता हूँ, राइट। अभी मेरे पास यूएसडीटी का बैलेंस यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, अगर आपको विजिबल हो, यहाँ पे मेरा बैलेंस दिखा रहा है यूएसडीटी का। ऑफ कोर्स 25%, 50% या सहूलियत के हिसाब से लिखा हुआ, बाकी इसके अलावा मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ कि कितने यूएसडीटी का मुझे चाहिए। तो अभी एक्सआरपी अगर मुझे खरीदना है तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे अपना लिमिट लगा सकता हूँ, या तो अभी करंट प्राइस पे खरीद सकता हूँ बाई में जाके, या फिर मैं यहाँ पे अपना बिडिंग कर सकता हूँ। अगर मैं लिमिट का ऑप्शन चूज किया होता हूँ तो लिमिट पे मतलब कि मैं जितने पे चाहता हूँ उस पे वो परचेज का ऑर्डर लग जाएगा। लेट सपोज कि मुझे 0.5 यूएसडीटी का जब एक्सआरपी मिले, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इस रेंज में, राइट, तो मैं कम से कम यहाँ पे 10 एक्सआरपी खरीदना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा लेट सपोज 100 एक्सआरपी, तो 100 एक्सआरपी का जितना रेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे यूएसडीटी मेरे बैलेंस से कट जाएगा। ऑफ कोर्स ये जो होगा बाय ऑर्डर लगेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उस पर कोई सेल ना करे, राइट। अब मैं यहाँ पे लेट सपोज मुझे सिर्फ $10 का एक्सआरपी लेना है, तो यहाँ पे $10 का एक्सआरपी 20 आएंगे। अब मेरे को चाहिए कि यार अगर मुझे दिख रहा है मार्केट ये डाउन होता हुआ दिख रहा है, तो मैं अपना बिडिंग नीचे भी लगा सकता हूँ, और मैं यहाँ पे मान लो कि मैं 0.3 पे लगा के रखा हूँ कि कभी भी 0.3 पे जाए तो ये परचेज हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगाऊंगा, एंड इसके बाद यहाँ पे बाय एक्सआरपी पे क्लिक कर दूंगा दोस्तों। बाय एक्सआरपी पे जैसे क्लिक करूंगा, यहाँ पे टेकर का फी लिखा है 0.2 और मेकर का फी है 0.2%। आपको मैं बताना चाहूंगा बाइनेंस पे ये फी बहुत कम है, इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बाइनेंस पे। अभी मैंने ओपन ऑर्डर, मेरा ये आ गया, प्लेस हो गया ऑर्डर, यानी ऑर्डर प्लेस है, लेकिन जब तक ये रेट इस रेट पे नहीं गिरेगा तब तक ये परचेज नहीं होगा। मतलब कि मेरा जो यूएसडीटी है अभी भी मेरे पास है, अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो यूएसडीटी मेरे बैलेंस में दिखाएगा, अगर नहीं करूंगा तो मेरा बैलेंस आपको कम दिखाएगा कंपैरेटिवली जितना लिया है मैंने। अब मान लो मैं 0.1 पे यहाँ पे प्लेस करता हूँ ऑर्डर, एंड अब मैं यहाँ पे लगभग अप्रोक्सीमेटली 100 एक्सआरपी खरीदना चाहता हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेटली $10 का होगा। तो मैं फिर से बाय एक्सआरपी पे क्लिक करूंगा, एंड आप देखोगे मेरा डॉलर का जो बैलेंस है वो कम हो गया, राइट, यूएसडीटी का कम हो गया। लेकिन ये सारे एग्जीक्यूट नहीं हुए, ये एग्जीक्यूट तब होगा जब इस रेट पे गिरेगा मार्केट। तो मुझे पता है कि ये अभी गिरने वाला नहीं है, तो अगर मुझे इसी करंट प्राइस पे लेना है तो मैं सीधा जाऊंगा और जो भी करंट प्राइस चल रहा होगा उस पे भी हम देख सकते हैं। आपको शॉर्ट में बता देता हूँ ऑर्डर बुक का मतलब क्या होता है। यहाँ पे कोई पर्सन सेल कितने पे कर रहा है ये वो दिखा रहा है, और जो ऑर्डर बुक में ये दिखा रहा है कि यहाँ पे कौन सा पर्सन नेक्स्ट जो बिड लगा रखा है उसका एग्जीक्यूट होने वाला है। तो कोई अगर बायर होगा तो यहाँ पे उसका दिखेगा, अगर सेलर है तो उसका यहाँ पे दिखेगा लिस्ट। और आपको जो शैडो में दिख रहा है ये वॉल्यूम दिखा रहा है कि कितने लगे हुए हैं यहाँ पे वॉल्यूम सेलिंग का और बाइंग का, ठीक है। इसके अलावा ट्रेड हिस्ट्री में दिखाता रहता है पूरे एक्सचेंज पे कितने कितने सेकंड पे, कितने मिनट पे कितने सारे ट्रेड हुए। तो आपको देखोगे आप, तो ये यूएसडीटी पेयर का है वॉल्यूम, आप देखो कभी भी तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वॉल्यूम ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ओवरऑल इतने इतने का यूएसडीटी का वॉल्यूम आया है पिछले 24 घंटे में दोस्तों। इसका मतलब है कि दोस्तों इतने का ऑर्डर आ चुका है आज पिछले 24 घंटे में एक्सआरपी के यूएसडीटी पेयर में, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, एक्सआरपी जब लोएस्ट रेट पे बना हुआ था तभी से कह रहा था, और आज देख लो 52% सर्ज हो गया। ओके, अब मुझे पता है ये बैलेंस तो होगा नहीं, ऑर्डर प्लेस होगा नहीं, तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता तो ये कंप्लीटेड ऑर्डर में आ जाता और कुछ यहाँ पे दिखता, अगर मेरा यहाँ पे कंप्लीटेड ऑर्डर में तब दिखता जब यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है दोस्तों। दोस्तों सेल पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि आपके पास कितने एक्सआरपी और कितना सेल कर सकते हो और किस रेट पे सेल करना चाहते हो। यहाँ पे अगेन वहीं पे बिड भी लगा सकते हो, करंट मार्केट प्राइस पे भी सेल कर सकते हो। यहाँ पे आप चूज करोगे तो ये वाला प्राइस उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप चूज करोगे तो ये वाला प्राइस यहाँ उठ के आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। ऑफकोर्स मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू आ गया, लेकिन क्योंकि मैंने बाइंग वाले पे सेलिंग वाले पे क्लिक किया इसलिए बाई वाला चला गया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो सेल वाला आ जाएगा। तो अपने आप ये होगा, अब मुझे इतने जो है एक्सआरपी मुझे देने हैं, राइट, सेल करना है, बट मेरे बैलेंस में कुछ है नहीं। तो अब आप बोलोगे अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ये बताएगा कि आपके पास एक्सआरपी नहीं है
ठीक है, ये देखो नो इनफ एक्सआरपी बैलेंस, तो यू कांट मैनिपुलेट इट जब तक आपके बैलेंस में नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बेसिक आपको बता दिया कि कैसे सेल करना है, बाय करना। अब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, सर आपने तो बोला बीटीसी पेयर में बाय करने के लिए, अब मेरे पास तो आईएनआर है या यूएसडीटी है। दोस्त, जिस वक्त आपने एक्सआरपी लिया है उस वक्त बीटीसी पेयर में जाओ और एक्सआरपी का रेट देख लो कितने सतोशी पे, उसे नोट डाउन करके रख लो और मैंने जितने पे बोला होगा उसके नियर बाय पे आप ले सकते हो। ठीक है, एक तो ये फंडा है। दूसरी बात, अब कई टोकन्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं कई पेयर्स में, तो आपको तो उसी पेयर में लेना होगा, मजबूरी है। वजीरेक्स पे या हो या फिर कोई भी इंडियन एक्सचेंज पे मजबूरी में आपको लेना ही पड़ेगा। सेल करने वक्त आप बीटीसी पेयर में सेल करोगे। अब मान लो मैं इथीरियम के बीटीसी पेयर में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे अकाउंट में कितने इथीरियम है। आप देखोगे कि करेंटली मेरे अकाउंट में 0 बीटीसी है। बिटकॉइन में तो मैं ट्रेडिंग कर नहीं सकता हूँ, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा जो अभी मेरे पास इथीरियम 0.091 है राइट इस अकाउंट में। तो मैं अगर सेलिंग में जाऊंगा यहाँ पे इथीरियम पेयर में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा मेरा बैलेंस राइट। अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ, जैसे मैंने बिडिंग लगाया ना बाइंग का, वैसे ही यहाँ पे सेलिंग का भी लगा सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 9 का। ऑफकोर्स मुझे सेल नहीं करना, तो बस आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। अब मुझे ये 25% सेल करना है इस रेट पे, तो मैं यहाँ पे बिडिंग लगा दूंगा और ये सेलिंग पे लग जाएगा। लेकिन ये सेल तब होगा, एग्जीक्यूट तब होगा जब कोई इस प्राइस पे खरीदे राइट। अभी 0.39 है और मैं 0.09 पे लगाया हूँ, ऑफकोर्स कोई नहीं खरीदेगा, तो मुझे अभी सेल भी नहीं करना, मैं जस्ट आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। तो ये जैसे ही करूंगा ऑर्डर प्लेस हो गया, ओपन ऑर्डर में हो गया होगे, तो ओपन ऑर्डर में आपको दिखा देगा, आप देखोगे ओपन ऑर्डर में मेरा बिडिंग आ गया। ऑफकोर्स मुझे सेल नहीं करना है, तो मैं इसे कैंसिल कर दूंगा दोस्तों। और अगेन अगेन जब सेलिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम में बीटीसी पेयर में इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो अपने, जब भी मैंने कहा है प्रॉफिट बुकिंग। अब मैंने इसे जो कंप्लीटेड ऑर्डर में जाओगे तो सारा जो भी मैंने कैंसिल किया वो भी दिखा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने कैंसिल किया यहाँ पे लिखा रहा है। तो ऐसे हिस्ट्री मेंटेन रहता है। और जब मैंने यूएसडीटी ऑफकोर्स अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो मैंने 70 रुपीज पे लिया था यूएसडीटी का और वो कन्वर्ट हो गया। तो जो लोग पैनिक हो रहे हैं, मैं तो बाद में सोच रहा था कि 60 पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि 60 पे चला गया था। एनीवे मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसका एक्चुअल रेट 73 है। आप जाओ तो एक्चुअल रेट जाके चेक कर सकते हो बाइनेंस पे। ठीक है, तो अब ये सब तो हो गया कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है वजीरेक्स पे। अब लोगों का क्वेश्चन होता है कि मुझे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर कैसे होगा राइट। इसके लिए मैं बताना चाहूंगा, जो लोग वजीरेक्स पे हैं मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले ना अपने बाइनेंस अकाउंट को कनेक्ट कर लो वजीरेक्स से। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री में आप कुछ टोकन्स फ्री में ट्रांसफर कर पाओगे। कैसे करना है मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है डिटेल में डेमो के साथ, तो आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा। अगर अगर कोई ऑप्शन नहीं होता दोस्तों, फॉर एग्जांपल मुझे यूएसडीटी ट्रांसफर विड्रॉ करना है यहाँ पे, तो मैं जाऊंगा विड्रॉ में। ओके, विड्रॉ करूंगा, क्लिक। यहाँ पे आपको आप देखोगे लिखा हुआ है, ये वार्निंग दे रहा है जस्ट कि जब भी आप ट्रांसफर करो तो सही एड्रेस पे डालो। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा विड्रॉ ऑल। यहाँ पे जो भी एड्रेस है सामने वाले पर्सन का, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, डिपॉजिट पे जाता हूँ मैं। आप ऐसा मत करना, जिस भी अकाउंट का आपको डिपॉजिट करना है, आपको इनफैक्ट मैं लेके चलता हूँ ये बाइनेंस पे, सेम अकाउंट पे मैं अभी डेमो दूंगा। मैं जाऊंगा इसके वॉलेट पे। ओके, एंड इस वॉलेट में जाने के बाद मैं यूएसडीटी पेयर में डिपॉजिट करूंगा। लेट्स सी कि डिपॉजिट फी कितना लगता है वजीरेक्स पे। अगेन ये डिपेंड करता है हर एक एक्सचेंज का, तो एक्सचेंज टू एक्सचेंज ये डिफरेंट बिहेव करेगा फी। तो आप अपने एक्सचेंज का जरूर चेक कर लेना उनके फी का क्या है। मैं जाऊंगा डिपॉजिट में एंड यहाँ पे अपना जो भी मुझे चूज करना है, मुझे ऑफकोर्स मुझे अभी करना है फिलहाल लेट सपोज यूएसडीटी, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा यूएसडीटी सर्च करूंगा एंड उसके बाद जब एक बार क्लिक कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरा एड्रेस आ जाएगा। ऑफकोर्स अगर फोन है तो आप इसे स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज कॉपी कर सकते हो। और मेक श्योर अगर कॉपी करते भी हो मैनुअली या फिर इनके टूल से या फिर स्कैनर से, तो जब आप ट्रांसफर करो तो उसका फर्स्ट 2 डिजिट और लास्ट 2 डिजिट जरूर मैच कर लेना दोस्तों, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ पे एंड विड्रॉ करूंगा। विड्रॉ में जाऊंगा, यहाँ पे मैं करूंगा ऑल और यहाँ पे करूंगा अपना एड्रेस डालूंगा। कुछ मुझे मैसेज लिखना है तो वो मैं लिख सकता हूँ, विड्रॉ टू बाइनेंस। अब आप देखो विड्रॉ फी इस पे 10 यूएसडीटी है, 10 यूएसडीटी है। अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैं एक करूंगा ना यूएसडीटी तो भी $10 फी है, अगर पूरा करूंगा तो भी $10 फी है, अगर 1 लाख करूंगा मतलब कितना भी कर दो $10 फी लगेगा। समझ गए? तो अब कोई $10 मत करना यार, वो जीरो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि फी ले लेंगे $10। तो हर एक एक्सचेंज का अपना होता है। अब आप बोलोगे यार ये तो बहुत ज्यादा फी है, राइट, बहुत ज्यादा फी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ वजीरेक्स को ना कनेक्ट करो और बाइनेंस के साथ। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपको शो करूंगा कि अगर ऐसा कनेक्टेड होता है जैसे मेरा अभी कनेक्टेड है, तो मैं फ्री में पूरा का पूरा अमाउंट ट्रांसफर कर सकता हूँ विदाउट डूइंग, मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जब एक बार कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कुछ ऐसा इंटरफेस देगा। मेरा अकाउंट का ये ईथर यूएसडी लिखा हुआ है राइट, बैलेंस शो कर रहा है। मुझे लेट सपोज 50 यूएसडीटी करूंगा, फी देखो कितना है, जीरो। ये सिर्फ बाइनेंस टू वजीरेक्स में है और लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। जब भी अगर वजीरेक्स या बाइनेंस इसको रिकंसीडर करेगी तो फ्यूचर में हमें फी भी देखने को मिल सकता है। ऑफकोर्स कंपैरेटिवली कम फी होगा, लेकिन फिलहाल ये फ्री है, तो आप लोग बेनिफिट उठा सकते हो। सेम चीज आप बाइनेंस पे जाओ, वजीरेक्स के साथ ना बाइनेंस टू वजीरेक्स आप ट्रांसफर कर सकते हो फ्री में अभी के लिए।
तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ वजीरेक्स यूज करो, क्योंकि आपका ट्रांसफर फी है वो सेव हो जाएगा दोस्तों। अभी मैं आपको बताता हूँ, वजीरेक्स पे आपको ये सारे कॉइन ऑप्शन है फ्री में ट्रांसफर करने का। इसके अलावा और कोई भी टोकन है तो वो आप नहीं कर पाओगे, उसके लिए नॉर्मल जो प्रोसीजर है विड्रॉ का वही करना होगा, ऑफ कोर्स जो भी ट्रांजैक्शन फी होगा वो भी देना होगा, ठीक है। तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है, ऑफ कोर्स ये विद टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे पास टीथर है, राइट। इसमें और क्या क्या ऑप्शन है ये देख लो आप। इसमें जो मेरे पास अभी इनमें से लेट सपोज इसमें इथीरियम है, मेरे पास टीथर है, तो मैं टीथर ट्रांसफर करके दिखाता हूँ आपको। वजीरेक्स पे सेम चीज बाइनेंस पे आप जाओगे तो वहां पे बाइनेंस टू वजीरेक्स ट्रांसफर कर सकते हो, और ऑफ कोर्स ये दोनों अकाउंट कनेक्टेड होने चाहिए, और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आ रहा है, राइट। तो यहाँ से इन सारे कॉइन्स को आप फ्री में लेन देन कर सकते हो विदाउट डूइंग एनी फी, ठीक है। पहले मैं शो कर देता हूँ कि टीथर में भेजता हूँ, ओके। अब मैं ट्रांसफर टू बाइनेंस करता हूँ, और ये मुझे कोई एड्रेस नहीं देना है, मैं लिख रहा हूँ, मैं जस्ट क्लिक करूंगा ट्रांसफर टू बाइनेंस एंड मैं 50 यूएसडीटी ट्रांसफर कर रहा हूँ दोस्तों आपके सामने। अब मैंने क्लिक किया, ओके, ये बोल रहा है कि फेल टू फेच। मैं दोस्तों फिर से ट्राई करता हूँ, यहाँ पे $10 सेंड करने की कोशिश करता हूँ बाइनेंस पे, ट्रांसफर टू बाइनेंस। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे से ऑथेंटिकेटर ऐप का ट्रांसफर टू बाइनेंस के लिए आ रहा है कि आप जो ट्रांसफर करना चाहते हो उसको ऑथेंटिकेट कीजिए। तो मैं वजीरेक्स का जो मेरा, अब मैं एक बार जब ऑथेंटिकेटर से इसे ऑथेंटिकेट कर दूंगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा दोस्तों, लिखा आ गया ट्रांसफर फंड ट्रांसफर सक्सेसफुली। अब हम देखते हैं कि वजीरेक्स से तो चलो ठीक है निकल गया, बाइनेंस पे पहुंचाया नहीं। इसके लिए हम जाएंगे वॉलेट में, ओवरव्यू में जाएंगे दोस्तों। मैंने ट्रांसफर किया और इमीडिएटली बैलेंस शो करने लगा बाइनेंस पे। तो आप समझ सकते हो कितना क्विक है, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फी मैं आराम से ट्रांसफर और डिपॉजिट कर सकता हूँ। मैंने 10 यूएसडी भेजा था और 10 यूएसडी मेरे अकाउंट में आ गया। तो कितना आसान है यूएसडीटी शेयर करना बाइनेंस टू वजीरेक्स विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ फी। तो मैं अभी आपके सामने सारा का सारा फंड, मैं जैसे रिकमेंड करता हूँ कि आप यार इस पे रखो मत, तो मैं अभी सारा का सारा फंड विड्रॉ करूंगा फाइनेंस पे, आपके सामने करूंगा दोस्तों, ओके। एंड इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जैसे मेरे पास अब SXP है, राइट। अभी मैं विड्रॉ करने जाऊंगा तो मुझे ज्यादा फी लग रहा है, यहाँ पे 19 SXP चला जाएगा मेरा फी में। तो आप उस हिसाब से प्लान कीजिए कि वो है या नहीं ऑप्शन, या फिर जो ऑप्शन अवेलेबल है उन्हीं को कीजिए, ठीक है। बाकी अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो मत कीजिए। अब 1 लाख SXP होता, 19 फी लगता तो दैट इज फाइन, बट यहाँ पे 19 फी लग जाएगा 50 में, तो मेरे लिए तो नुकसान हो जाएगा, राइट। या तो आप इसे सेल कर दीजिए यूएसडीटी के बदले, और यूएसडीटी के बदले जो मिल रहा है आपको यूएसडीटी उसको ट्रांसफर कर लो बाइनेंस पे, और फिर बाइनेंस पे जाके वापस से SXP खरीद लो। होल्डिंग मैं बता रहा हूँ बार बार कि वहीं पे करना, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल कि कैसे करना है ट्रांसफर वजीरेक्स टू बाइनेंस एंड विदाउट लूजिंग एनी काइंड ऑफ फी, राइट। बाकी जो जो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है उनको हम नहीं कर सकते दोस्तों, ये याद रखिएगा। मैं इनफैक्ट अपना जो ईथर है, इसके अलावा जितने भी इथीरियम है मेरे पास, मैं वो सारा का सारा ट्रांसफर करना चाहूंगा वजीरेक्स से अपना बाइनेंस पे, इससे पहले ये सारा ऑप्शन चला जाए दोस्तों। तो मैं क्विकली आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ कि मैं खुद पर्सनली जो हूँ ना रेफर करता हूँ वहीं पे। बाकी ये पूरा अमाउंट थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा मैं वीडियो के बाद। तो दोस्तों मैंने ये सारा कुछ ट्रांसफर कर दिया इथीरियम तो पूरा का पूरा, एंड होपफुली ये अभी थोड़ी देर में शो कर देगा। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमें शो कर देगा बाइनेंस के बैलेंस में, एंड ऑफ कोर्स ये कुछ सेकंड ले सकता है या कुछ मिनट भी ले सकता है किसी केस में। अभी इमीडिएटली दिखाने लगा था, लेट्स सी कि इथीरियम इमीडिएटली आया नहीं, और मोस्ट प्रोबेबली ये इमीडिएटली इसलिए दिखाता है क्योंकि ये इंटरनली जो दोनों का चेन है वो ब्लॉकचेन है, वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वजीरेक्स बैक्ड बाय बाइनेंस है, मतलब इंडिया में वजीरेक्स जो है वो आपका काम करता है। ये देखो आप पूरा का पूरा अमाउंट एज इट इज आ गया। तो इतना आसान है वजीरेक्स से इस पे मूव करना। अब कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैं तो वजीरेक्स से हूँ नहीं, तो बिटबीएनएस से कैसे करूँ, जप्पे से कैसे करूँ। तो कोई भी तरीका हो, आपको ना ये वाला फिर ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। ये वाला फीचर जो है अवेलेबल ऑफ कोर्स इसी पे है, वजीरेक्स पे ही है। तो आपको ये वाला ऑप्शन, नॉर्मल वाला जो विड्रॉ एंड डिपॉजिट वाला ऑप्शन है, वो चूज करना होगा, और जो भी फी है वो आपको पे करना होगा दोस्तों। तो होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर है। अब मैं ये सेम चीज ना आपको दिखा देता हूँ वजीरेक्स पे कि ऐप पे कैसे करना है दोस्तों। अभी तो हमने देख लिया वेबसाइट पे कैसे करना है, राइट। अब देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कैसे करना है। जब आप वजीरेक्स पे रजिस्टर करके एप्लीकेशन में लॉगिन कर लोगे तो कुछ मेन पेज ऐसा देखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अपने फंड में। अगर अभी तक आपने फंड ऐड नहीं किया तो अपना INR पे जाओगे, डिपॉजिट में क्लिक करोगे, एंड डिपॉजिट में ऑफकोर्स आपको सारी डिटेल्स डाल के बैंक डिटेल्स एडेड होना चाहिए, UPI एड्रेस एडेड होना चाहिए दोस्तों। और अगर ऐसा होगा तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कि इसमें फंड कैसे ऐड करना है यूजिंग IMPS और UPI ID। ऑफकोर्स उसके अलावा KYC होना जरूरी है दोस्तों। मैं बता देता हूँ डिफरेंट ऑप्शंस। मार्केट में जाओगे, मार्केट में आपको जैसे मैंने बताया था वेबसाइट पे, वैसे INR पेयर यहाँ पे अवेलेबल है, USDT पेयर ऐसा अवेलेबल है, वजीरेक्स का पेयर अवेलेबल है, बिटकॉइन का पेयर अवेलेबल है, और इसके अलावा पीयर टू पीयर में भी आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो दोस्तों। वहीं पे जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया होगा उसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे होगी, हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन होगी। मेरा ये बिल्कुल नया अकाउंट है, इसमें आप देखोगे कोई भी
प्लेस नहीं ऑर्डर। तो इसमें जैसे मैं आईएनआर मेरे पास है तो मैं आईएनआर के बदले कुछ भी खरीद सकता हूँ। वहीं अगर मेरे पास यूएसडीटी होता तो वैसे ही मैं यूएसडीटी में जाता। मेरे पास 179 रुपीज़ है और मैं अगर मेरे ख्याल से ये अलाउ नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम अमाउंट है इस अकाउंट में। मैं बाय करूँगा तो ये बताएगा कि इतना अमाउंट खरीदना होगा। तो दोस्तों इस वजह से मैं परचेज़ नहीं कर सकता। बट जैसे आप मेरे बैलेंस में देख सकते हो कि मेरे पास वज़ीर एक्स है जो कि 16 रुपए का है एंड ये सारा कुछ आपके रेफरल से आया हुआ दोस्तों। ये वही अकाउंट है जिससे आप रेफर करता हूँ मैं, तो आपको मुझे अभी तक इतने रुपीज़ और इतने वज़ीर एक्स के टोकन मिले हुए हैं आप लोग को रेफरेंस के। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो इसके थ्रू कर सकते हो। मेरा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू वहाँ पे जाके मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अगर करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। फ़ोन पे कैसे करना है, सिमिलर है, सेम इंटरफेस है, बस थोड़ा-सा ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, ईज़ी टू हैंडल हो जाता है। तो आप लोग इस पे इस तरीके से कर सकते हो। बाकी अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेडिंग करना, बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर आपको प्लेस करना है तो जैसे मैंने वेबसाइट पे बताया कुछ वैसा ही यहाँ पे आप डिफरेंट बिड लगा के आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पेयर का चार्ट देखना है दोस्तों तो आप चार्ट पे क्लिक करोगे एंड वहाँ पे आपके डिफरेंट आवर्स के चार्ट होते हैं। जैसे ऑफ कोर्स जो मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ उसमें उतना कुछ डिटेल में नहीं होगा, बट यहाँ पे आप एक आइडिया लगा सकते हो चार्ट देख के कि कहाँ पे है हम। और आप अगर वीकली चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितने लोएस्ट प्राइस पे अभी बना हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ से ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेस है। ऑफ कोर्स जब से एक्सचेंज ऑन हुआ है तभी से यहाँ पे एडेड है इसका चार्ट। और तो मतलब ऑफ कोर्स वज़ीर एक्स पे बहुत कम मंथ्स के चार्ट अवेलेबल है। तो सेम चीज़ है जैसा आपको वेबसाइट पे दिखता है। तो मेरा मेन मकसद था कि यहाँ पे आपको दिखाना कि अगर आप यहाँ से भी करते हो तो सिमिलर वे है, और वहीं अगर आपको ट्रांसफ़र करना है तो सेम तरीका है। यहाँ पे आप कोई भी फंड पे जाओगे, अगर रिसीव करना है तो डिपॉज़िट में जाके और जो एड्रेस आएगा वो आपको करना होगा। वहीं अगर विथड्रॉ करना हो तो फिर यहाँ पे एज़ इट इज़ सेम चीज़ आपको मेंशन करना होगा। मेरे में 1 यूएसडीटी है, बट ऑफ कोर्स मेरा जो फी है वो $10 का है, तो मैं ये नहीं करने वाला। तो दोस्तों ये था आपका बेसिक यूज़र इंटरफेस कि वज़ीर एक्स का फ़ोन पे कैसा दिखता है। होपफुली सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आप लोगों के लिए जो मोस्ट क्वेरीज़ आती है कि बाइनेंस पे कैसे करना है ट्रेडिंग, राइट? तो मैं अब सीधा लेके चलता हूँ बाइनेंस की वेबसाइट। दोस्तों एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि बाइनेंस के वेबसाइट पे क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट? एंड आप देखोगे यहाँ पे आप जब भी बाइनेंस की वेबसाइट पे जाओगे तो वॉलेट पे जाना, वॉलेट में ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कई बार लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस ना आपको अ, बेनिफिट्स देती है। मैं बताऊँगा एक-एक करके आने वाले दिनों में कि किस वॉलेट का क्या मतलब है और उससे हम कैसे ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अभी हमारे लिए सिर्फ़ स्पॉट बैलेंस जो है वो मैटर करता है। तो अगर एक बार लोड हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एक बार ये अभी एस्टिमेटेड अमाउंट जो मेरा दिखा रहा है, अभी मैंने इस अकाउंट में अप्रॉक्सिमेटली इथेरियम और आपका यूएसडीटी ट्रांसफर किया हूँ तो एग्जैक्टली वही अमाउंट यहाँ पे बीटीसी के टर्म में एस्टिमेटेड ओवरव्यू दिखा रहा है। इसमें फियाट एंड स्पॉट का है जिसके ऊपर अभी हम देखेंगे। इसके अलावा मार्जिन, आइसोलेटेड मार्जिन, यूएसडीएम फ्यूचर, कॉइन, पीयर टू पीयर अर्निंग, जो भी आप चीजें करोगे ना बाइनेंस में उसका बैलेंस इस पे दिखाएगा, ठीक है? इन सब पे मैं एक-एक करके फ्यूचर में वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल जो हमें करना है ट्रेडिंग के लिए हम जाएंगे इस पे इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा स्पॉट ट्रेडिंग का पूरा डिटेल में ओवरव्यू दिखा देगा कि हमारा फियाट में एंड स्पॉट में कितना अवेलेबल है। फियाट में यहाँ पे सिर्फ यूएसडीटी अलाउड है, तो ऑफ कोर्स हमारा आईएनआर यहाँ पे नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे आप जाओगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इथेरियम मैंने ट्रांसफर किया इस अकाउंट में थी और यूएसडीटी ट्रांसफर किया, इसका मैं ट्रेडिंग करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है? अब ये जितने भी कॉइन्स हैं यहाँ पे जो बैलेंस एडेड होते जाएँगे वो टॉप में आएँगे एंड जो लेस बैलेंस होंगे वो सॉर्ट वाइज़ नीचे की तरफ जाता चला जाएगा दोस्तों। और अगर आपको हाइड करना हो तो हाइड कर सकते हो, तो आपको जो ज़्यादा वाला बैलेंस है सिर्फ़ वही दिखाएगा ऑफ कोर्स। तो मेरा यूएसडीटी नहीं दिखा रहा था, तो उसमें मैं हाइड कर देता हूँ क्योंकि $10 फाइनेंस के लिए छोटा अमाउंट है, ठीक है? तो अब मैं ये तो हो गया वॉलेट का, ठीक है? डिपॉज़िट का वैसा ही तरीका है, यहाँ पे डिपॉज़िट हम करेंगे, इस पे डिपॉज़िट में क्लिक करोगे तो आपको अगर फॉर एग्जांपल वज़ीर एक्स या फिर कोई भी एक्सचेंज से आपको डिपॉज़िट करना हो बिटकॉइन, तो आप जाओगे यहाँ पे बिटकॉइन या फिर जो भी कॉइन आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल डब्ल्यूआरएक्स करना है या आपको आपके पास अगर आपके पास लेट्स सपोज़ टीआरएक्स है किसी और एक्सचेंज पे, तो आप टीआरएक्स पे यहाँ पे आप टीआरएक्स सेलेक्ट करोगे। ट्रॉन को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करोगे टीआरएक्स को और मेक श्योर कि आप सही पेयर क्लिक करो। उसके बाद ये आपको एड्रेस जनरेट करके दे देगा। अगर आपके पास फ़ोन है तो आप इसको स्कैन कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको इस एड्रेस को कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद जिस भी अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है टीआरएक्स, वहाँ पे जाओगे और इस एड्रेस को यूज़ करके यहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है एवरेज जो अराइवल टाइम है 1 मिनट में आ जाता है और यहाँ पे डिफरेंट जो ब्लॉकचेन है उसका ऑप्शन आता है और उसके अकॉर्डिंग फी लगता है। तो आप उसके हिसाब से देखिएगा कि आपको कौन-सा वाला चूज़ करना है। ईसीआर 20 है, टीआरसी 20 है या बीपी। कुछ समझ में नहीं आया तो जो डिफ़ॉल्ट ओपन हो बस वही कीजिएगा, ठीक है दोस्तों? ये काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, बाद में कभी फ्यूचर में बताऊँगा। ओके? तो अब ये हो गया हमारे पास टीआरसी ओपन हो गया, तो हम ये कॉपी करेंगे और जहाँ से भी हमें यहाँ पे भेजना है, वहाँ पे जाके टू एड्रेस में जहाँ पे भी भेजने वाले एड्रेस में ये कॉपी एज़ इट इज़ कीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि वेरीफाई हो। अगर कोई एड्रेस आप गलत यूज़ करते हो और उस पे सेंड कर देते हो अमाउंट, तो हमेशा के लिए ब्लॉकचेन पे गायब हो जाएगा, आपके अकाउंट में कभी नहीं आएगा, ना एक्सचेंज के पास रहेगा, तो आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हो। तो मेक श्योर कि सही एड्रेस ही आप करो, ठीक है? इवन दो आप इसके फीचर यूज़ करके कॉपी करो, फिर भी मेक श्योर करो कि लास्ट के 2 डिजिट और फर्स्ट 2 डिजिट ज़रूर वेरीफाई कर लेना।
ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं कॉइन। सेम वे है विड्रॉ का भी, विड्रॉ में जाओगे, विड्रॉ अगर करना होगा बाइनेंस से तो आप ऑफ कोर्स अगर वजीर एक्स पे हो तो जो जो कॉइन अवेलेबल है आप फ्री में कर सकते हो। अगर कहीं और करना है तो लेट्स सपोज बिटकॉइन करना है विड्रॉ, तो आप यहाँ पे जाओगे, बिटकॉइन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिखे हुए हैं कि फी क्या हो सकता है, राइट, कौन से चेन पे आप भेजना चाहते हो। आप देखोगे कि बीएनबी चेन पे बहुत ही कम फी है, स्मार्ट चेन बीएससी पे काफी कम फी है। वहीं बीटीसी में अगर आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल था उसको सेलेक्ट करते हो तो $17 का फी है दोस्तों। इथीरियम के चेन पे लगभग $10 का फी। तो आप किस पे सेंड करना चाहोगे? मैं रिकमेंड करूंगा जो भी आपको उस टाइम में कम लगे उसको चूज करो, ठीक है। एंड उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी मैंडेटरी पैरामीटर्स है वो आपको फिल करना पड़ेगा अगर आप बीएनबी चेन यूज करो। अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है, आपको नहीं समझ में आता, तो नॉर्मल वे जो बीटीसी का है वो यूज करोगे, लेकिन उसमें फी आपको ज्यादा लगेगा, लगभग $17 है। और फी जो है वो फिक्स है 0.0005, बट क्योंकि जब छोटा ट्रांजेक्शन होता है तो वो आपका फी ज्यादा लगता है। और इसमें लिखा है मिनिमम विड्रॉल जो अलाउड है 0.001 है। और अगर 0.001 आप सेंड करते हो दोस्तों तो आपका जो सामने वाले पर्सन को मिलेगा वो अप्रॉक्सिमेटली जो सामने वाले पर्सन के जो अकाउंट में जाएगा वो ट्रांजेक्शन फी कट के जाएगा, यानी कि इतना ही जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप कम फी वाला ऑप्शन चूज करो। और अगर आपको ये वाली चीजें, ये आपको गाइड करता रहेगा कि क्या क्या है। आप फॉर एग्जांपल अगर मेरे अकाउंट में होता तो मैं आपको दिखाता, यहाँ पे अगर मैं 0.001 करूंगा तो ट्रांजेक्शन फी बहुत ही कम है और इतना आपको देना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरे अकाउंट में है नहीं यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको शो करके दिखाता, ठीक है दोस्तों। अब अगर सेम चीज अगर यूएसडीटी से करूंगा, मैं यूएसडीटी पे अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास 10 यूएसडीटी अवेलेबल है और यहाँ पे फी कितना ले रहा है, ठीक है। नॉर्मल $16 फी है, तो अगर मैं $10 भेजूंगा, $16 का फी हुआ तो मेरा मुझे सामने वाले को मिलेगा जीरो, राइट। टीआरएक्स ब्लॉकचेन पे भेजने का फी जीरो है, लेकिन अगेन ये सब चीजें आप जब करोगे, टीआरएक्स मैं बताता हूँ टीआरएक्स क्यों यूज करना चाहिए, इसका रीजन है ये ट्रोन का ब्लॉकचेन के यूज करके अगर उस पर यूएसडीटी ट्रांसफर होता है तो कम लगता है, राइट। तो आपको मेक श्योर करना है कि जो जो ये चीजें बताए वो चीजें करना है। ऑफकोर्स टीआरएक्स के थ्रू जब यूएसडीटी भेजोगे तो उसका आप उसका जो यूएसडीटी एड्रेस होगा वो आप कॉपी कर लीजिएगा। बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप ईथर सेलेक्ट करके ऑफकोर्स ये कर सकते हो, लेकिन फी यहाँ पे बहुत ज्यादा अगर $10 भेजोगे तो आपको आपके जाएंगे नहीं, क्योंकि $10 मिनिमम अमाउंट जो भेजने का है दोस्तों वो उसने बता दिया, 32 यूएसडीटी आप मिनिमम भेज सकते, ठीक है। और अगर भेजोगे उसमें से 16 यूएसडीटी ट्रांसफर फी, बीएनबी का अगर यूज कर सकते हो बाइनेंस चेन का तो वो आपको फी कम मिलेगी। जो भी जिसमें आपको कम फी लगे वो ऑप्शन आप यूज कर सकते हो दोस्तों। कभी फ्यूचर में और डिटेल में बताऊंगा कि कभी भी ये डिफरेंट जो ऑप्शन है उसको कैसे कैसे यूज करना। अभी मैंने जस्ट आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। डिपॉजिट एंड विथड्रॉ बता दिया आपको। अब अब दोस्तों लेके चलता हूँ मैं आपको बाइनेंस के जो हमारा एक्सचेंज है, राइट। एक्सचेंज पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाओगे, बहुत सारे अवेलेबल है ऑप्शन अलग अलग चीजों के लिए, तो ज्यादा आप कंफ्यूज मत होना। आप जाओगे एक्सचेंज पे और एक्सचेंज के बाद आप अपना पेयर सेलेक्ट करोगे। जैसा मैंने यहाँ पे चूज कर लिया एक्सचेंज, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये ऑफ कोर्स यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक क्लासिक वर्जन है और एक जो लेटेस्ट वर्जन है। तो अभी जो मेरा खुला हुआ है वो मोस्ट प्रोबेबली क्लासिक वर्जन खुला हुआ है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसमें देखोगे, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि काफी लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये, कैसे करें यूज, राइट। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है? कॉम्प्लेक्स नहीं है दोस्तों, ये सारा कुछ एक ही स्क्रीन में आपको दिखा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। बहुत सारे आप आपको ट्रांसपेरेंट वे में शो नहीं करते, राइट। आप ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी पेयर में आप करना चाहते हो यहाँ पे वो चूज करोगे। मेरे पास अगर बिटकॉइन होगा तो बिटकॉइन के बदले जब भी मुझे खरीदना है बेचना होगा तो मैं बीटीसी पेयर में जाऊंगा और जो भी कॉइन मुझे सेलेक्ट करना होगा उस पर मैं क्लिक करूंगा एंड उसका चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड जो बाय डिफॉल्ट जो चार्ट ओपन होता है वो कुछ मैगडीज और आरएसआई और आपका कुछ ईएमए के लेवल बाय डिफॉल्ट इस पे इनेबल रहता है, ठीक है। अभी ये अकाउंट में मेरा कुछ भी नहीं है तो मैं बस आपको शो करने के लिए बता रहा हूँ। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये चीजें अवेलेबल होती है। आप चाहो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है आप इसको हटा भी सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। बाकी यहाँ पे आपका वॉल्यूम अवेलेबल है, यहाँ पे मैकडी अवेलेबल है और यहाँ पे आरएसआई अवेलेबल है। अगर आपको ये सारे ऑप्शंस ना दिखे तो आप जाओगे यहाँ पे जो पेंसिल बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बॉलिंजर बैंड है अवेलेबल, वॉल्यूम है, मैकडी है, आरएसआई। मैं रिकमेंड करूंगा ये तीन चीज और ईएमए लाइन जरूर यूज करें कम से कम, सो दैट आपको आइडिया लगता रहा जो मैं आपको बताते रहा, राइट। अभी के लिए मैं बस आपको दिखा रहा था कि कैसे इनेबल करना है या डिसेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो भी ट्रेड चल रहा है मार्केट में वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी मार्केट में ट्रेड चल रहा होता है दोस्तों वो शो हो रहा होता है और वहीं अगर आपका कोई ट्रेड होता है यहाँ पे तो यहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि बाय जो सेलिंग प्राइस है, लास्ट ऑर्डर लगा हुआ है वो दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बाइंग प्राइस दिखा रहा है, ठीक है। सिमिलर वे में अब नीचे देखोगे यहाँ पे ऑप्शन है बाय और सेल का, ठीक है। तो अब देख लेते हैं बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है, राइट। अब ये फॉर एग्जांपल नेव का है चार्ट, राइट। तो इसके नीचे आपको दिख जाएगा लिमिट ऑर्डर बाय डिफॉल्ट, ओके।
अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है? लिमिट ऑर्डर तब होता है जब आप अपना बिडिंग करना चाहते हो, खुद का प्राइस सेट करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल अगर मेरे बिटकॉइन के बैलेंस में यहाँ पे बिटकॉइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे शो करता है पहली बात। एंड जितने पैसे, लेट्स सपोज मैंने आपको कहा है कि यार अंडर 700 सतोशी ले लो, या कोई रेंज दिया, तो उस रेंज के बीच में आपको जो कंफर्टेबल लगता है आपको प्लेस कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि ये 680 बेस्ट रहेगा, जो भी मैंने रेंज दिया है या फिर जो भी आपको मिलता है इन्फो कि यहाँ पे इतने सतोशी मिले, तो इतना सतोशी मैंने टाइप कर दिया 680 सतोशी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे चूज करूँ कि कितने कॉइन लेने हैं। लेट्स सपोज मुझे 1000 कॉइन लेने हैं या 100 कॉइन लेने हैं, तो 100 टाइप कर दूंगा और उसके करस्पॉन्डिंग जितना बिटकॉइन में प्राइस होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अगर मेरे बैलेंस होगा तो मैं बाय नैप करूंगा, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा और वो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा दोस्तों। और जैसे ही ऑर्डर आपका प्लेस होगा यहाँ पे शो करने लगेगा, ओके, ओपन ऑर्डर में। यहाँ पे शो करने लगेगा ओपन ऑर्डर में। एंड जो लोग जो सारे फुलफिल हो गए होंगे ऑर्डर, उसकी हिस्ट्री आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी कॉइन की कोई भी पुरानी हिस्ट्री आप देखना चाहो तो यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री में आप जाओगे तो ट्रेड हिस्ट्री दिखा देगा। और इसके अलावा शॉर्ट में आपको फंड के बारे में जानना है तो यहाँ पे आपका फंड दिखा देगा। मेरा इथेरियम अवेलेबल है तो यहाँ पे इथेरियम दिखा देगा। तो वेबसाइट में इतने सारे ऑप्शंस एक ही स्क्रीन पे आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि यार ये प्राइस तो जितना बोला था उतने उससे थोड़ा सा ऊपर ही चला गया और मुझे अभी लेना है, तो आप जाओगे मार्केट पे, जो भी प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर आप अपना मेंशन कर दोगे कितना आपको चाहिए, कितना बिटकॉइन का आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे बैलेंस डालोगे कितने बिटकॉइन का आपको चाहिए। तो मैंने 0.001 का आप डाला तो मेरे को दिखा देगा कि ये कितने जो आपका प्राइस है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 0.01 पे जितने भी आएंगे मार्केट प्राइस पे उतने नेव आप परचेज कर सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि मेरा बैलेंस 0 है तो यहाँ पे मैं परचेज नहीं कर सकता, राइट। इसमें भी अगर आपका जो बाइंग ऑर्डर है यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। सिमिलर वे में सेलिंग ऑर्डर है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो। यहाँ पे भी सेम, अगर नेव अवेलेबल होता है तो मैं किस रेट पे, मार्केट के रेट पे बेचना चाहता हूँ, तो मैं जितना भी मेरे पास बैलेंस है उसको मैं यहाँ पे चूज करता और वो यहाँ पे आ जाता। डिपेंड्स ऑन परसेंटेज, या फिर मैं टाइप भी कर सकता कि मुझे 100 नेव के कॉइन को सेल करना है। ऑफ कोर्स अभी अकाउंट में नहीं है तो सेल नहीं कर सकता मैं। अभी मैं आपको परचेज करके दिखाऊंगा यूएसडीटी से, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ ये जो है ना मार्केट वाला, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो मार्केट ऑर्डर है प्लीज अगर आप करोगे तो देयर इज चांसेस कि आपको बेटर रेट भी मिल जाए, देयर इज चांसेस कि आपको उससे हाई रेट पे भी मिले। जो भी करंट रेट चल रहा होगा यहाँ पे उसके हिसाब से और ऑर्डर वॉल्यूम के हिसाब से आपको परचेज हो जाएगा। डायरेक्ट वेट नहीं करना होगा, तुरंत ये आपका परचेज हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार लिमिट लगाया करो, थोड़ा बहुत जो भी आपको लगता है जिस प्राइस में बेस्ट रेट मिल रहा है उस पे जाओ। अगर आप पैनिक मतलब आपको लग रहा है कि नहीं ये बेस्ट रेट है, तभी आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करो। लिमिट ऑर्डर में आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जितने में लोग पर्सन सेल कर रहा है ये रेड में शो करता है, और जो लोग बाइंग कर रहे हैं वो ग्रीन में शो कर रहा है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अब आप लेट सपोज कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, आप जाओगे स्टॉप लॉस वाला ऑप्शन चूज करोगे तो यहाँ पे ना लिमिट का ऑर्डर आ जाएगा, स्टॉप स्टॉप का यहाँ पे। लेकिन मैं ना ये फ्रेश लोगों को जो नए हैं उनको ये मैं बताना नहीं चाहता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर आप गलत जगह पे लगा दोगे स्टॉप लॉस तो वो ना आपको लिक्विडेट हो जाएगा, मतलब कि वो सेल या बाय हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ज्यादातर टाइम आपको क्या होता है कि आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस का आइडिया ना हो और अगर आपने गलत स्टॉप लॉस लगा दिया हो तो वो ट्रिगर हो जाएगा। स्टॉप लॉस का मेन मकसद है कि अगर कोई चीज बहुत तेजी से गिर रहा है तो या फिर बहुत तेजी से ऊपर गया है एंड उसके बाद वो नीचे भी जा सकता है, तो आप अपना प्रॉफिट को या लेस जो लॉस को कम करने के लिए, कम लॉस हो उसके लिए आप सेल पे लगाते हो स्टॉप लॉस के साथ, सो दैट अगर इतना 1% या 2% डाउन गया तो स्टॉप लॉस लगा के उतने पे सेल हो जाए। लेकिन स्टॉप लॉस लगाने से वही होता है कि वो सेल हो जाए और अगर फ्लक्चुएट हो गया मार्केट एंड वापस अगले 1 घंटे में वापस से ऊपर चला जाए तो आप एक्चुअल में लॉस में होंगे 1 या 2% जितने के भी लगाए। तो इसलिए मैं नए लोगों को अभी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जब आपको 3-4 महीने हो जाए ट्रेडिंग करते हुए, अच्छे से आपको नॉलेज हो जाए, तब उसके बाद स्टॉप लिमिट आपको लगाना चाहिए दोस्तों। बाकी अगर आपको नॉलेज है तो आप ऑफ कोर्स बाइनेंस पे इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शंस आ जाता है, आपका बाइंग में भी और सेलिंग में भी इस तरीके से आप लगा सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ अभी के लिए नए लोगों के लिए कि लिमिट ऑर्डर लगाया करें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो ठीक है, आपने ये बता दिया कि क्या पेयर है क्या नहीं है। ये बिटकॉइन का पेयर है, राइट। इस पे बीएनबी का भी पेयर है, इस पे बहुत सारे पेयर है। और जब मैं आप लोगों को बोलता हूँ ना कि यार बिटकॉइन में या बीटीसी में या सतोशी में आप लोग प्रॉफिट बुकिंग करो, उसका जो रीजन है वो तो मैंने बहुत वीडियो में कई बार बताया, लेकिन वो करना कैसे है। अब कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरे पास आईएनआर है, तो आईएनआर तो ऑफ कोर्स इस पे चलेगा नहीं, आप पहले यूएसडीटी कर दोगे। यूएसडीटी यहाँ पे लेट सपोज आपके पास है, ठीक है, बाइनेंस पे, तो आप यूएसडीटी में यहाँ पे जाओगे, ओके, फियाट के अंदर यूएसडीटी में। अब यूएसडीटी मार्केट में सारे कॉइन अवेलेबल है, ठीक है। अब लेट सपोज मुझे कोई कॉइन लेना है, लेट सपोज मुझे यहाँ पे वेब कॉइन लेना है, ओके। मैं एक कॉइन आपको परचेस करके वेब लिया मैंने यहाँ पे, एंड मेरे पास यूएसडीटी अवेलेबल है इसलिए मैं यूएसडीटी वाला चूज कर रहा हूँ। अगर मेरे पास बिटकॉइन होता तो बिटकॉइन वाला चूज करता। वेब पे मैं गया, वेब पे क्लिक किया एंड इसके बाद इसका पूरा इसमें लोड हो जाएगा, ठीक है, चार्ट वगैरह। अब अगर आपको लेना है, इमीडिएटली लेना है, तो आप ऑफ कोर्स मैंने बताया जो भी मार्केट रेट चल रहा है उस पर ले सकते हो। और अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैं जैसे 5 मिनट का चार्ट देखूं, ये मुझे नीचे जाते हुए दिख रहा है, राइट। तो मैं क्या करूं, मैं क्या अभी के रेट पे लूं या थोड़ा सा नीचे वेट करूं, राइट। तो मैं अगर 1 आवर का चार्ट देखूं दोस्तों या 15 मिनट का चार्ट देखूं, तो इनफैक्ट मैं 1 मिनट का चार्ट देखता हूँ सो दैट मैं इमीडिएटली आप लोगों को दिखा सकूं कि कैसे आप बेसिक चीजें देख सकते हो कि
ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उस हिसाब से आप बिडिंग लगा के इमीडिएटली ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जो है अप्रॉक्सिमेटली फिलहाल नीचे जा रहा है, राइट, नीचे जा रहा है, तो 67897 पे है। तो मैं अपना जो ऑर्डर है, मैं $10 का यहाँ पे वेव टोकन कर दूंगा, ठीक है आपके सामने। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पूरा जो भी मेरा $10 है पूरे का मैं ले रहा हूँ अभी के हिसाब से 9.98 जितना है फी के साथ इंक्लूडेड ये दिखा रहा है, ओके। यहाँ पे मैं बाकी ऐसे भी मेंशन कर सकता हूँ, अगर आपको टाइप करना हो तो मैं 10 USDT मेंशन कर देता हूँ, इतने में अभी के रेट के हिसाब से मेरा इतना आएगा वेव टोकन, ओके। अब मुझे लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है, राइट, 67801 पे, तो मैं अपना ऑर्डर 67750 पे लगाता हूँ। काफी तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट, काफी तेजी से नीचे जा रहा है, तो मैं यहाँ पे 50 पे लगा देता हूँ बिल्डिंग, एंड जो भी मेरा बैलेंस है उसका 100% कंज्यूम कर लेता हूँ, एंड इसमें इतने आएंगे। एंड दोस्तों मैं जैसे बिडिंग लगाने जा रहा हूँ वो नीचे जा रहा है, राइट, तो मुझे पता है मैं बस आपको डेमो के लिए दे रहा हूँ, तो मैं इमीडिएटली किसी एक अमाउंट पे लगा देता हूँ 6 पे, तो ये आपका ओपन ऑर्डर में आ जाएगा अगर फुलफिल इमीडिएटली नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। वहीं पे अगर ये फुलफिल हो जाता है इमीडिएटली तो ये आपका ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा, आप देखोगे, ओके। ये बोल रहा है कि कम से कम मुझे $10 का परचेस करना होगा दोस्तों, मुझे जो 10 USDT से ज़्यादा का करना होगा वहाँ पे ट्रांजेक्शन, अदरवाइज वो अलाउ नहीं कर रहा। तो मैं आप लोगों के सामने पूरा का पूरा अमाउंट बाइनेंस पे ट्रांसफर कर देता हूँ, सो दैट वो जो है मुझे अलाउ करने दें ट्रांजेक्शन करने के लिए। फी काट के वो $10 से कम बन रहा है, इस वजह से अलाउ नहीं कर रहा मुझे। मैं अभी यहाँ पे सारा अमाउंट ट्रांसफर कर देता हूँ बाइनेंस पे USDT का, एंड इसके बाद मुझे करना होगा, इसने हो गया ट्रांसफर। अब मैं अगर चाहूँ तो मुझे शायद रिफ्रेश करना होगा चार्ट को, लेट मी डू वन थिंग कि मैं वापस से आपको चाहता हूँ यूएसडीटी चार्ट पे क्लिक करता हूँ, सो दैट ये दोबारा से लोड करे चार्ट को एंड मेरा बैलेंस अपडेट हो जाए, ओके। अब देखोगे मेरा बैलेंस जो है यहाँ पे अपडेट हो चुका है, ओके। अब मैं यहाँ पे $10 का ले सकता हूँ, जो है मैं $10 का लेना चाहूँगा, जो प्राइस है वो 7.3 हो गया, तो मैं 7283 पे जैसे लगा रहा हूँ, मैं 7293 पे, मैं 7290 पे मैं ये ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ और बाई कर देता हूँ। अब देखोगे कि मेरा जैसे ही मैंने प्लेस किया ऑर्डर, ये ऑर्डर प्लेस हो गया दोस्तों। अगर ये फुलफिल हो जाएगा तो तुरंत मेरे अकाउंट में इतना सी पॉइंट आ जाएगा, आप देखो ऑर्डर में लग गया, ओपन ऑर्डर में, ओके। अब ये जब इस प्राइस पे जितने पे मैंने लगाया है 7290, ऑफ कोर्स ये अभी हिट हो भी सकता है, इनफैक्ट ये बढ़ रहा है, तो इनफैक्ट हो गया मेरा ऑर्डर फुलफिल, ओपन ऑर्डर, इनफैक्ट अभी ये बढ़ गया दोस्तों, तो ये ओपन ऑर्डर में ही शो कर रहा है। तो वो दैट ये क्विक डेमो मैं कैंसिल करके इमीडिएटली जो भी प्राइस पे मिल रहा है मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। तो लेकिन आप लोग ना अपना ऑर्डर अपने हिसाब से प्लेस करिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पे सिर्फ 10 USD लिखूंगा, जो भी मार्केट प्राइस का होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे बाय करूंगा एंड वो इमीडिएटली मेरे अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देखोगे यहाँ पे मेरा कट के जाएगा बैलेंस, एंड बाय ऑर्डर हो गया मार्केट प्राइस से, ठीक है। 1360 का जो रेट था उसके हिसाब से मुझे फुलफिल हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पे मैं मेरे ट्रेड की हिस्ट्री में आ गया और सिया कॉइन जो है मेरे पास इतना सारा सिया कॉइन परचेस कर लिया मैंने। तो ये बाइनेंस पे आपका वेबसाइट पे कैसे करना, बाय करना, ये देख लिया। अब सिमिलर वे में अगर सेल करना होगा तो मैं जो भी रेट चल रहा होगा, अगर मैं इसको यूएसडीटी में करना चाहूँ तो यूएसडीटी में सेल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा प्रॉफिट मेकिंग जो है हमेशा बीटीसी में करो, राइट। आप जाओगे बीटीसी पेयर में और सिया का बीटीसी पेयर सर्च करने के बाद उस पर जाओगे, ठीक है, एंड वहां पे मैं क्लिक करके जब प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो मैं बिटकॉइन के पेयर में करूंगा। तो अगर मैं अभी यहाँ पे सेल करूँ सारे सिया कॉइन को, तो मैं करूंगा, मैं जाऊंगा अपना लिमिट ऑर्डर जितने पे मुझे सेल करना मैं लगाऊंगा। मान लो अभी 22 सतोसी है, तो मैं चाहता हूँ कि ये लगभग 24 सतोसी पे मेरा सेल हो जाए, राइट। तो मैं यहाँ पे जितना सिया कॉइन है वो मैं सेल करना चाहूंगा इतने, ठीक है। लेट सपोज मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, एंड उसके बाद आप सेल्स सेल्स एससी पे क्लिक करोगे, एंड जो भी रेट होगा 24 के हिसाब से इसने क्रिएट कर दिया ऑर्डर। अब जब 24 सतोसी जाएगा इसका रेट, तो ये ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा और ये परचेज हो जाएगा, ये सेल होके बिटकॉइन में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना बिटकॉइन में कन्वर्ट होगा मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देखोगे टोटल इतना अमाउंट मैंने किया है, जो अभी फिल हो जाएगा जितना परसेंट वो यहाँ पे दिखा देगा, 100% अगर पूरा हो जाएगा, और टोटल जो बिटकॉइन मुझे मिलेंगे इसके बदले वो इतना अमाउंट मिलेंगे, ठीक है। तो जो मैं कहता हूँ प्रॉफिट बुकिंग बिटकॉइन में क्या करो वो इसके लिए। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया कि आपको बाइनेंस पे कैसे परचेस करना है, और अगर यूएसडीटी है या आईएनआर है उससे परचेस करने के बाद आप प्रॉफिट मेकिंग बिटकॉइन में कैसे करोगे, राइट। ये मैंने आपको बता दिया डेमो में क्विकली। अब मैं आपको सेम चीज आपको दिखा देता हूँ कि ऐप में बाइनेंस कैसा दिखता है, ठीक है दोस्तों। इसके लिए लेके चलता हूँ दोस्तों मेरे फोन स्क्रीन पे, और आप देखोगे ये डिफरेंट अकाउंट से लॉगिन है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि जो इसका होम इंटरफेस है कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें मार्केट में जाओगे तो ये सारे कॉइन्स जो भी हैं इसको सॉर्ट कर सकते हो। ये बीटीसी पेयर है, जो भी पेयर में आपको परचेस करना है, सेल करना है, वो आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे वॉल्यूम वाइज भी सॉर्ट कर सकते हो, किस कॉइन का कितना वॉल्यूम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको क्विकली ऐप में दिखा देता हूँ कि कैसे आप चार्ट एनालिसिस करते हो। यहाँ पे फेवरेट में आप किसी भी कॉइन के ऊपर क्लिक करोगे एंड यहाँ पे अगर स्टार मार्क कर दोगे, तो ये स्टार मार्क अगर क्लिक कर दोगे यहाँ पे, तो ये मेरे फेवरेट्स में आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आ चुका होगा ये स्टार मार्क में जो मैंने अभी लगाया
ये आ गया नीचे, ठीक है। आप बाकी इसको सॉर्ट भी कर सकते हो प्रॉफिट के हिसाब से या फिर जो भी सेल के हिसाब से। फिलहाल के लिए मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, सो दैट ये मेरे इसमें शो ना करे। एंड इसमें आप बेसिकली पोर्टफोलियो को देख सकते हो कि तुरंत आप क्विकली आप अपना जो भी फेवरेट कॉइन है उसको फेवरेट मार्क करके देख सकते हो। बाकी इसमें बीएनबी पेयर है, आपके पास बीएनबी टोकन है, उसके बदले बाय या सेल कर सकते हो। बीटीसी पेयर ऑफ कोर्स बीटीसी में बाय या सेल कर सकते हो। ऑल्ट कॉइन में इथेरियम, टीआरएक्स या एक्सआरपी के बदले भी आप बाय या सेल कर सकते हो। डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल कि किस मार्केट में कितने हैं। टीआरएक्स में इन 2 कॉइन के अगेंस्ट कर सकते हो आप ट्रेडिंग, एक्सआरपी में इनके अगेंस्ट कर सकते हो ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो मेजर ऑल्ट कॉइन आता है इथेरियम के बदले, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ बिटकॉइन होल्ड करो, ठीक है। फियाट में अगर यूएसडीटी होता है यूएसडीटी के हिसाब से करूंगा, बीयूएसडी होगा बीयूएसडी के हिसाब से करूंगा। अलग अलग करेंसी सपोर्ट करता है दोस्तों। हमारी करेंसी भी इसमें सपोर्टेड नहीं है ऑफकोर्स, क्योंकि जब इंडियन गवर्नमेंट जब तक इसको प्रॉपर वे में लीगल नहीं करेगी तब तक शायद अभी बहुत आने वाले कुछ महीनों या सालों तक हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे आईएनआर भी आ जाए। बट फिलहाल के लिए मैं बताना चाहूंगा बीटीसी पेयर में लेट सपोज मुझे एक्सआरपी बाई करना है, तो मैं सिमिलर वे में यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे स्क्रीन देखो कितना अच्छे से ग्राफ दिखा रहा है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था, फोन स्क्रीन काफी ईजी है अगर आपको वेबसाइट में प्रॉब्लम है। आप यहाँ पे कौन सा चार्ट देखना चाहते हो, 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट, वो सारे चार्ट अवेलेबल है। ये बॉलिंजर बैंड कहते हैं जो अभी दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको चार्ट में लेट सपोज जो ये जो ऑप्शन है ये नहीं आ रहा है, तो आप बॉलिंजर बैंड पे देखो, चाहो तो हटा दो, चाहो तो इनेबल कर दो, वॉल्यूम को चाहे तो इनेबल कर दो, डिसेबल कर दो। मैं रिकमेंड करूंगा बॉलिंजर बैंड यूज कीजिए, उसमें आपको थोड़ा सा दिख जाएगा मार्केट किस लाइन से कहाँ से ऊपर रिवर्सल देखने को मिल सकता है, ठीक है। ईएमए इनेबल कर सकते हो आप, इनेबल अगर करना चाहो। एंड बाकी सेम सिमिलर वे में मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे, आरएसआई है, यहाँ पे आरएसआई को अगर हाइड करना चाहो तो आरएसआई हाइड कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आपका केडीजे इनेबल है, मेरे में केडीजे आप हाइड कर सकते हो। मैकडी इनेबल है जो मैं हमेशा आपको बताते रहता हूँ। तो इस चार्ट से ना आपको इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में पता चल जाएगा कि प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, जो कि मैं आप लोगों को डेली बताते रहता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे 1 मिनट के चार्ट पे ये ऊपर जाने वाला है, इतना श्योर है क्योंकि यहाँ पे मैकडी ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन जितना जो लॉन्ग आवर के चार्ट होते हैं वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, शॉर्ट टर्म के चार्ट उतना मैटर नहीं करता। 1 आवर के चार्ट पे ये ऊपर जा रहा है तो 15 मिनट के चार्ट पे भी ये ऊपर जा रहा है। लेकिन जो भी होगा यहाँ पे रिवर्सल देखने को अगर मिलेगा हमें तो रिवर्सल भी दिख सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसके हिसाब से अपना चूज कर सकते हो। देखो मैंने कहा था ऊपर जाएगा और ये देखो अभी ऊपर जा रहा है। अब आपको बाइंग करना हो तो यहाँ पे आप जाओगे, बाई पे क्लिक करोगे, बाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास जितना बिटकॉइन होगा यहाँ पे लिखा आ जाएगा। आपको कितने बिटकॉइन का लेना है, 0.0001 का लेना है तो उसमें इतने आएंगे। और आपको कौन से प्राइस पे लेना, जो जैसे मैंने वेबसाइट पे बताया वैसे ही आप यहाँ पे अपना बिडिंग लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 सतोशी पे लेना, जो कि ऑफकोर्स अभी नहीं लगेगा। और मेरे बैलेंस का 50% का फंड में लगाना चाहता हूँ, तो ये अपने आप यहाँ पे देख लेता हूँ, सारा 100% यूज कर सकता हूँ। सिमिलर वे में आपका सेलिंग के लिए भी सेम ऑप्शन है। मार्केट प्राइस में अगर डायरेक्ट सेल करना तो यहाँ पे ऑप्शन है। स्टॉप लिमिट ऑफकोर्स जिनको पता है वो लगाएं, बाकी मैं नए लोगों को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों। आप इस तरीके से मेरे आप देख सकते हो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का लगा हुआ है, राइट। इसी तरीके से जब आएंगे तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा लगा हुआ है, सेल लिमिट लगा हुआ है, बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है। इसके हिसाब से आप लगा दोगे तो यहाँ पे ओपन ऑर्डर में आपको दिख जाएगा कौन सा क्या किया आपने हिस्ट्री में। बाकी हिस्ट्री देखना चाहो तो ओपन ऑर्डर में यहाँ पे दिख जाएगा, ऑर्डर हिस्ट्री में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कितना क्या लगा रखा है, पूरा आपकी ट्रेडिंग की पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कभी भी बहुत ईजी है बाइनेंस। एंड मैं अभी स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, बाकी फियाट मार्जिन पीयर टू पीयर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, फ्यूचर वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप वॉलेट में जाके वॉलेट की बैलेंसेस वगैरह चेक कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया वेबसाइट पे। तो ये ऐप पे अगर ट्रेडिंग करते हो बहुत ईजी है, आपको जो पेयर चूज करना है उसके हिसाब से कर लो। बाय अगर आपको करना है यूएसडीटी के टर्म में तो आप जाओगे फियाट में यूएसडीटी चूज करोगे, जैसे मैंने आपको दिखाया। आपको बाय करके वैसे ही यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर मैं सिया कॉइन पे जाऊँ वापस से तो आप देखोगे सिया का यूएसडीटी में दिखाऊंगा। तो अभी मैंने जो बाय किया था ये ऊपर उठ चुका है रेट से, उस रेट से, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे सेल पे जा सकता हूँ, लेकिन मेरा ऑर्डर ऑलरेडी सिया का दूसरे अकाउंट में मैंने आपको शो किया था। अगर यहाँ पे देखूँ मेरे पास एक सिया पड़ा हुआ है तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेल कर सकता हूँ, लेकिन ऑफकोर्स मिनिमम कुछ चाहिए होता है, वो आपको बोलेगा इतना अमाउंट होना चाहिए, राइट। तो मेरे पास इतना ही है, तो मैं अगर सेल करना चाहूँगा तो मैं इस पर सेल कर सकता हूँ। सिमिलर वे में मेरे पास इस अकाउंट में 2 यूएसडीटी है तो मैं 2 यूएसडीटी का अमाउंट मैं इतने सिया पॉइंट परचेस कर सकता हूँ करेंट रेट के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मार्केट में एंड बीटीसी पेयर में प्रॉफिट बुकिंग हमें बीटीसी में करना है तो वापस से हम बाइंग किए हमने उसमें यूएसडीटी पेयर में, एंड जो सेलिंग करेंगे हम बीटीसी पेयर में करेंगे, सो दैट हमारे पास बीटीसी में प्रॉफिट मेकिंग, जिसकी मैं बात नहीं करता हूँ करूंगा तो लगभग 22 सतोशी मिलेगा ऑफकोर्स एक सिया कॉइन का। तो ये था ओवरऑल इंटरफेस, ठीक है। और जो लोग फ्यूचर वगैरह की बात कर रहे हैं मैं अभी आप लोगों को नहीं बताना चाहूंगा, बहुत एडवांस चीजें हैं। तो होपफुली आपको पता चल गया कि कैसे बाय करना सेल करना। और मैं रिकमेंड करूंगा एक बार रजिस्टर कर लेता हूँ, फोन पे ट्रेडिंग करो अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है वेबसाइट, ठीक है दोस्तों। बहुत ईजी है, होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं है तो कमेंट करके लिख के बताइएगा, ठीक है। एंड मैंने आपको परचेस करके दिखा दिया कि कैसे परचेस करना है, कैसे सेल करना है, मैंने आपको वो भी दिखा दिया। तो नेक्स्ट टाइम से होपफुली आप इजी वे में कर पाओगे। और ऑफकोर्स मैंने ट्रांसफर का भी बता दिया कि कैसे करना है, वजीर एक्स से बाइनेंस पे ट्रांसफर और बाइनेंस से वजीर एक्स पे। मैं आपको वॉलेट में लेके चलूंगा दोस्तों। वॉलेट में आपको जहाँ पे आपको करना है डायरेक्ट ट्रांसफर, वहाँ पे आप जाओगे फियाट में या फिर ओवरव्यू पे क्लिक कर दो। एंड आपको ट्रांसफर करना है इंडियन एक्सचेंज पे, ऑब्वियसली वजीर एक्स मैं रिकमेंड करूंगा। बाकी किसी पे भी करना तो सेम प्रोसीजर रहेगा विड्रॉ का, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आप बाइनेंस से भी सिमिलर वे में ट्रांसफर कर सकते हो टू वजीर एक्स विदाउट
गिविंग सिंगल चार्ज, राइट। और वो इमीडिएटली होगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स जब आप कई बार हो सकता है 5 से 10 या 20 मिनट भी ले लें, लेकिन अभी तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि वजीरेक्स से आप अगर बाइनेंस पे इनके इंटरनल टूल के थ्रू करते हो ट्रांसफर, तो इमीडिएटली हो जाता है, आपको टाइम नहीं लगता। नॉर्मल जो ट्रांजेक्शंस करोगे दोस्तों, तो उसमें नॉर्मल जो टाइम लगता है ब्लॉकचेन पे वो लगेगा। और कई बार ड्यू टू हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कई बार डिले हो सकता है, और उस वक्त में हो सकता है 1 दिन भी लग जाता है कई बार, अगर ज़्यादा कुछ ट्रांजैक्शंस हो रहे हो नेटवर्क पे, ठीक है। बाकी सिमिलर वे में यहाँ पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो जो भी मेरे पास बैलेंस होगा। मैं यहाँ पे यूएसडीटी अगर चाहूँ तो विड्रॉ कर सकता हूँ अपने वजीरेक्स के अकाउंट में, एग्जैक्टली, ठीक है, सिमिलर वे में। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो अगर यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हो वन इंच, क्योंकि 1 इंच पे ना बेस्ट रेट मिलता है आपको। आज मैं छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कि कोई कॉइन परचेस करना हो, स्वैप करना हो बेसिकली, तो कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूएसडीटी, बीटीसी कुछ भी सेंड कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज पे, लेकिन जो हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, डिपेंड्स ऑन कि किस चीज़ पे बना है, किस ब्लॉकचेन पे बना है, वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। जो हमारा 1 इंच है वो इथेरियम पे बेस्ड है, तो वहाँ पे सिर्फ इथेरियम का लैंग्वेज चलता है, राइट। आपको कैसे रजिस्टर करना है अकाउंट मैंने आपको बता रखा है फास्ट में, इस वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा कि मैं 1 इंच पे अपने टोकन के बदले दूसरा कॉइन कैसे कर दूं, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं एपीआई 3 आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, एपीआई 3 ले लो, कैसे ऐड करना है सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो दोस्तों, और उस हिसाब से उसे ऐड कर लेना। और कोई भी टोकन डीफाई का अगर आपको एडेड नहीं है तो कॉइन गीको में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे निकालना हो सारा कुछ डिटेल में बता रखा है, आप जस्ट जाके वो चीज़ें कर लेना और आपका दिखा देना, ओके। अब मैं बताना चाहूंगा, मैं डेमो लेने के लिए आप लोगों को जो इथेरियम है मेरे पोर्टिस के वॉलेट में रखा है, उसको मैं अपने एक्सचेंज से, जो 1 इंच का एक्सचेंज है उस पर मैं कनेक्ट कर दूँ। जो भी पोर्टिस का अकाउंट में बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो करने लगा दोस्तों, और इतना ही आसान है इस पे साइन अप करना, ठीक है। इसमें और कोई स्टेप नहीं है, बाकी डिटेल्स के लिए आप वीडियो देख सकते हो। अभी मुझे यहाँ पे लेना है मार्लिन लेना है, तो मैं अपना इथेरियम के बदले यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ। अगर मैं अभी करंट रेट पे लूंगा दोस्तों, तो मुझे पड़ेगा एक मार्लिन, जो फी भी सब कुछ लगा के अप्रॉक्सिमेटली जो इतना मेरे पास रिटर्न में आएगा, ओके। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि मुझे एपीआई 3 लेना है सब कुछ, तो मैं यहाँ पे एपीआई 3 पे क्लिक करूंगा, ओके। एंड उसके बाद ये लोड कर देगा ग्राफ, और ये ऑफ कोर्स अलग अलग यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प, और जो बेस्ट रेट मिलेगा आपको दोस्तों किसी भी एक्सचेंज पे, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कितने का भी बिक रहा हो, बेस्ट रेट आपको 1 इंच पे मिलेगा दोस्तों, ठीक है। यूनिस्वैप पे ये इस रेट पे मिल रहा है, बाकी इस रेट पे सुसी स्वैप पे मिल रहा है, ठीक है। आपको जो बेस्ट रेट दिलाएगा वो यहाँ पे दिला देगा, ठीक है, सेम रेट पे। आप देख लो यूनिस सुसी स्वैप पे इतने इथेरियम का मिल रहा है एपीआई 3, वहीं आपका जो यूनिस स्वैप पे 272 का मिल रहा है, और मुझे 1 इंच पे 243 का मिल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि 1 इंच यूज करोगे तो जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहाँ का जो बेस्ट प्राइस होगा उस पर आपको मिल जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार यूनिस्वैप जो हमारा 1 इंच है बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और ये आगे फ्यूचर में और भी अच्छा करेगा। अब मुझे कितने इथेरियम का लेना है वो मुझे आपको डिफाइन करना होगा, तो मैं यहाँ पे अपना जो भी बैलेंस है यहाँ पे वो मैं पूरा मेंटेन कर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा 0.011, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 2.43 एपीआई का टोकन मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जो भी ट्रांजेक्शन फी है सब कुछ कट के, ठीक है। क्योंकि करंट जो रेट है अप्रॉक्सिमेटली वो चल रहा है इथेरियम के कंपैरिजन में इस रेट पे। एंड ऑफ कोर्स इस यहाँ पे मैंने बताया कि इथेरियम के कंपैरिजन में होता है, यहाँ पे आपको यूएसडीटी का चार्ट वगैरह नहीं दिखेगा, आपको इथेरियम के कंपैरिजन में खरीदना होगा। तो आपको मिलेंगे करंट रेट पे 2 टोकन, क्योंकि जो एपीआई 3 का करंट रेट अगर मैं यूएसडी में दिखाऊं तो वो अप्रॉक्सिमेटली बन रहा है, अप्रॉक्सिमेटली जो अभी करंट रेट है एपीआई 3 का, वो अगर मैं देखूं लगभग $5 के आसपास था, 4.75 है, कल के कंपैरिजन में नीचे है। तो मैं आपको बस डेमो देने के लिए मुझे देना है, तो यहाँ पे देखोगे मेरे पास $14.76 है। तो इस हिसाब से मेरे पास लगभग लगभग जो अमाउंट दे रहा है यहाँ पे 2.43, दैट इज इनफ, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्वैप टोकन, एंड ये अब कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांजेक्शन्स कंफर्म करेगा ये, एंड ये स्वैप होने के बाद ये मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि मेरे पास इनफ इथेरियम नहीं है, तो प्लीज इथेरियम का बैलेंस टॉप अप कीजिए, सो दैट आपका जो टोटल बैलेंस है ना वो आपको आप पे कर पाओ, राइट। तो जो मुझे इसको बैलेंस पे करना है, तो दोस्तों मेरे अकाउंट में काफ़ी कम इथेरियम है, और अगर ये ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि ट्रांजैक्शंस जो इथेरियम के चार्जेस है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से जो जिस अमाउंट का मैं परचेस कर रहा हूँ उससे ज़्यादा उसका फी बन रहा है। तो आप मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप जिस इस टाइप का ट्रांजेक्शन करो, तो आप कम से कम $100 के साथ करो, ठीक है। क्योंकि ये मैंने आपको बताया हुआ कि ये डिपेंड करता है कि कितना ट्रांजेक्शन फी है, राइट। एंड ट्रांजेक्शन फी क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, इस वजह से जो मेरा बैलेंस है वो कम पड़ रहा है, एंड इथेरियम में प्रॉब्लम चल रहा है, और मैं बता रहा हूँ कि इसलिए पोल्का डॉट जो प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसमें हमारा फी बहुत कम देखने को मिलता है पोल्का डॉट में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, राइट। आप देखोगे इथेरियम का जो ट्रांजेक्शन फी है वो जितना ज़्यादा टोकन लोगे उतना कम आपको पड़ेगा, और वहीं आप मिनिमम लोगे तो आपको ज़्यादा पड़ेगा, राइट। तो आप
1 इथेरियम का लेते हो तो भी उतना ही फी पड़ता है, और कम लेते हो तो इसलिए आपको जब लेना है ना तो मेक श्योर कीजिएगा कि आप ज़्यादा इथेरियम यहाँ पे ट्रांसफर करें, ठीक है। यार मैं आपको शो करना चाहता था बट आई थिंक बैलेंस कम है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं शो नहीं कर पाया आपको प्रॉपर्ली। किसी और वीडियो में आपको लेके आऊँगा एग्जैक्टली ज़्यादा बैलेंस के साथ, बट कुछ करना नहीं है, बस वही है। अभी बैलेंस इनसफिशिएंट दिखा रहा है आपके पास, जब ज़्यादा होगा तो आप यहाँ पे बाय ऑर्डर करोगे, प्रिपेयरिंग आ रहा था वहाँ पे कंफर्म हो जाएगा और एपीआई 3 में आ जाएगा आपके पास बैलेंस, फिर आपका इथेरियम 0 हो जाएगा, ठीक है। जो भी अमाउंट रहेगा वो माइनस हो जाएगा। थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे स्वैप कैसे करना है, राइट। इसके अलावा मैंने बाइनेंस और वजीरेक्स का कंप्लीटली आपको बता दिया है ट्रांजैक्शंस करके कि बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है और ट्रांसफर कैसे करना है वो मैंने आपको बता ही रखा है। तो बस आप अपना जो एक्सचेंज है उस पे फी जरूर देखिएगा, और जो अमाउंट आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका फी जरूर देखिएगा। और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वजीरेक्स और बाइनेंस, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल अगर ट्रांजेक्शन करते हो यूएसडीटी, बिटकॉइन या फिर जो मेजर ऑल्ट कॉइन यहाँ पे मेंशन है उसमें फिलहाल के लिए 0 फी है, राइट। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप जरूर टाइप करके नीचे क्वेरी पूछ सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाइल करके डिटेल में बता सकता हूँ। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मेरा वेबसाइट जो है cryptoinsiderta.blogspot.com पे, वहाँ पे जाके आप मेरे रेफरल लिंक से जब ज्वाइन करोगे तो आपको पर्टिकुलर जो भी डिस्काउंटेड रेट है वो आपको ट्रांजैक्शन फी, आपको ट्रेडिंग फी पे मिलेगा दोस्तों। तो मेक श्योर कीजिएगा मेरा रेफरल लिंक यूज़ करके आप रजिस्टर करो, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी आता है तो आप क्वेश्चन बॉक्स आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा दोस्तों। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।